राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। AQI 400 के करीब पहुंचने के बाद लोगों में डर है। पॉल्यूशन के कारण लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आम लोग पॉल्यूशन से खुद को कैसे बचाएं और क्या खाएं, क्या पिएं। इसी को लेकर LNJP अस्पताल की DMS और चीफ CMO डॉक्टर रितु सक्सेना ने जानकारी दी है। जिस तरीके से प्रदूषण लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, लोगों की सेहत पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और आपकी अगर बात करें हॉस्पिटल में तो क्या इस तरह के कोई केसेस भी आ रहे हैं? देखिए, एयर पोल्यूशन जो है एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अभी जो चल रहा है लेवल AQI का, वो हैजार्डस या वेरी पुअर कैटेगरी में चल रहा है। इससे मतलब दो तरह से नुकसान होता है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म, जो एकदम से लोगों को आंखों में जलन, सिर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, जो शॉर्ट टर्म है, गले में लोगों को कई इरिटेशन लग रही है। और एक होते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जैसे कि बाद में लोगों को दिक्कत आएगी रेस्पिरेशन में, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कैंसर हो सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि उनके बच्चे प्री मैच्योर हो जाएंगे या उनमें बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं बेसिकली। और लोगों को चाहिए कि इसके लिए काफ़ी एहतियात रखें। खास तौर पे जो रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स हैं, जिनको सांस की पहले से ही दिक्कत है, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ जाती है ऐसे में। और उनको जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, या जो पहले से ही ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और ऐसे भी कई पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, क्योंकि ये जो एयर पोल्यूशन है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो सांस लेने के सिस्टम को। और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और इसके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे लोगों को सिर में दर्द हो रहा है, या इससे ऐसा पाया गया है कि बाद में लॉन्ग टर्म में डिमेंशिया के केसेस बढ़ जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। तो और लोगों को लगता है, जैसे अभी भी कई लोगों से पूछते हैं तो लगता है लोग थके थके से हैं, चक्कर से आ रहे हैं, या सिर में भारीपन सा है। तो ये सब जो इफेक्ट्स हैं, ये लोगों में देखे जा रहे हैं। कि अभी सर्दी बढ़ने से क्या होता है कि जो हवा की गति होती है ना, वो कम हो जाती है, ठंडा हो जाता है। तो जो प्रदूषण है वो, और मतलब जिसे कहते हैं ना, वातावरण में ही रह जाता है। और कोशिश करें कि बाहर निकल रहे हैं तो N95 या N99 मास्क लगा के ही निकलें। और अच्छी डाइट का सेवन करें। ज़्यादा है तो मल्टीविटामिन्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आप इस प्रदूषण से थोड़ा बच सकें।